हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 की। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 1 से संबंधित दो पार्ट हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर 1 था उसका नेक्स्ट पार्ट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जो है दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर जो परमाणु की संयोजकता होती है और इसमें जो धन विद्युतीय संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ पर जो धन विद्युतीय संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होती है और ऋण विद्युतीय संयोजकता में कमी होती है। ऋण विद्युतीय संयोजकता में कमी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें धन विद्युतीय परमाणु की संयोजकता में वृद्धि और ऋण विद्युतीय संयोजकता में कमी होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो Zn है, Zn की जो संयोजकता है ऋण, यहाँ पर जो Zn की धन विद्युतीय संयोजकता है उसमें दो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है इसलिए ही इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमने एक पदार्थ है सोडियम, और सोडियम में जो है Na+ और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन की जो है वृद्धि हो रही है, त्याग हो रहा है। यहाँ पर जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसकी जो धन विद्युतीय संयोजकता है उसमें वृद्धि हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन का जो सोडियम है उसने त्याग किया है और इसकी जो धन विद्युतीय संयोजकता है उसमें जो है वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी जो होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ पर भी जो है धनात्मक संयोजकता में जो है इसके भी वृद्धि हुई है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन की जो है इसमें कमी हुई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे Fe2+। यहाँ पर जो है Fe में की संयोजकता थी 3 और इसकी जो धन संयोजकता थी उसमें वृद्धि हुई है। यहाँ पर धन संयोजकता में वृद्धि हुई है इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर जो धनात्मक संयोजकता है उसमें वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन अभिक्रिया की, अर्थात अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होती है। जिस प्रकार ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक या एक से अधिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है,
ऑक्सिक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का एक पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जो इसमें जो होती है ऋण विद्युतीय तत्व होता है, ऋण विद्युतीय संयोजकता में ऋण विद्युतीय संयोजकता में वृद्धि होती है। और ऋण विद्युतीय संयोजकता में जो है इसमें वृद्धि होती है। चलिए मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का जो एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो ऋण विद्युतीय संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होती है। ऋण विद्युतीय जो संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। हमने एग्जाम्पल लिया Cl, यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन की जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन जो है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर क्लोरीन जो है दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और इसकी जो यहाँ पर जो क्लोरीन के दो परमाणु हैं और यहाँ पर जो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक होती है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक क्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है। और यहाँ पर क्लोरीन के दो अणु हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी दो। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। और इसकी जो ऋणात्मक संयोजकता है उसमें भी जो है वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो माइनस का चार्ज आता है इस पर माइनस का चार्ज आता है और Na+ ये धनात्मक संयोजकता है इसकी। ये जो होती है धनात्मक संयोजकता, इसमें धनात्मक संयोजकता में जो है वृद्धि हो रही थी। यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आता है और क्लोरीन में जो है ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी अपचयन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी वह होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया भी इसको हम कहते हैं। चलिए इसको अपचयन अभिक्रिया को हम एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन, यहाँ पर हमने लिया ऑक्सीजन का परमाणु लिया और यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनको ग्रहण किया। ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऋणात्मक संयोजकता है उसमें वृद्धि हो रही है और यहाँ पर हमको मिलेगा O2-। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऋणात्मक संयोजकता थी पहले थी एक, अब बढ़ करके हो गई है दो। तो यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है। इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की, या जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये एक ही अभिक्रिया है, इसको तीन नामों से जाना जाता है।
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। मैं इसको लिख देता हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा एक पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा एक पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, जिस भी अभिक्रिया में ये प्रक्रिया होगी इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा एक पदार्थ का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और अभी हमने देखा कि ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है वो किस प्रकार से होता है, हमने अभी एग्जाम्पल और परिभाषा के माध्यम से समझ ही लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण को। यहाँ पर है मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और एक है स्टेनस क्लोराइड। जब हम इन दोनों की परस्पर क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोरेट। अब यहाँ पर जो बैलेंसी है हम इसको पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी की संख्या 1 है और इधर मर्क्यूरी की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब जो मर्क्यूरी के परमाणु हैं वो 2 हैं और इधर भी परमाणुओं की संख्या 2 है और क्लोरीन हमारे 2 दूनी 4 और 2 6। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 4 और 2 6 और स्टेनस जो हमारा टिन है उसकी संख्या 1 और 1। अतः जो हमारी रिएक्शन है वो संतुलित हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया में कौन से पदार्थ में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व जो है क्लोरीन, यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ परमाणु हैं 2 दूनी 4 परमाणु हैं और क्लोरीन के जो 4 परमाणु हैं, क्लोरीन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर क्लोरीन के 2 दूनी 4 परमाणु हैं और इधर जो क्लोरीन के परमाणु हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है, ये जो HgCl2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, सॉरी अपचयन हो गया। यहाँ क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हुई, इस कारण यह जो है यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और यहाँ पर जो वृद्धि हुई है, इसलिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी और इसलिए ये जो होगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इसलिए ये जो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण होगी, सॉरी अपचयन होगी। और यहाँ जो स्टेनस क्लोराइड है इसमें जो है ये थोड़ा सा डायग्राम जो है यहाँ सही नहीं लग रहा है, मैं नीचे इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बनाता हूँ कि जो यहाँ पर जो हमारा HgCl2 है
2HgCl2 है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे Hg2Cl2। यहाँ पर जो है HgCl2 है, यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की जो हुई है वृद्धि हुई है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है 2 दूनी 4, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 4, और इधर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया कहलाएगी ये होगी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये हो गई अपचयन, और इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कमी हो रही है। जो हमारा स्टेनस क्लोराइड है उसमें इलेक्ट्रॉनों की हो रही है कमी, तो यहाँ पर जो होगा अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरे एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको आपको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है NaCl2। Na+Cl2 से जो हमको पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो है NaCl, Na+Cl-। जो Na के परमाणु हैं, यहाँ पर जो Na है इधर भी 2 परमाणु हैं और इधर भी सोडियम के 2 परमाणु हैं, इधर भी सोडियम के 2 परमाणु हैं और इधर भी सोडियम के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर जो Na+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। जो संयोजकता है, यहाँ पर सोडियम की जो संयोजकता है उसमें जो है, यहाँ पर जो सोडियम की संयोजकता है उसमें हो रही है कमी, और क्लोरीन की जो संयोजकता है उसमें हो रही है वृद्धि। ऋणात्मक संयोजकता में जो हो रही है यहाँ पर वृद्धि। तो इसलिए जो सोडियम जो है इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें हो रही है यहाँ पर जो क्लोरीन की संयोजकता है ऋणात्मक उसमें हो रही है वृद्धि। तो यहाँ पर जो होगी ये अभिक्रिया, क्लोरीन में जो अभिक्रिया होगी उसका नाम वो होगी अपचयन। ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अपचयन अभिक्रिया है। इसलिए यहाँ एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का हो रहा है अपचयन, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।